गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ गैप के बाद, थोड़े से लंबे टाइम के बाद, थोड़े से दिनों के बाद आपके साथ एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ। सो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी कुछ रोज़ रेगुलर ऐसी होती है। घर का थोड़ा सा जो अंदर का काम होता है वो करना होता है। बाकी अभी हमने टंकी साफ़ करी, कैमरा पकड़ने के लिए था नहीं कोई, नहीं तो आपको भी बताती कि मैं टंकी के अंदर जाके मैंने टंकी को साफ़ किया, लेकिन निकलना मुश्किल हो गया था। पहले जाना मुश्किल हो गया, फिर निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन देखो अभी तो मैं फ्रेश होके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। सो मैंने सोचा क्यों ना आज बहुत टाइम हो गया, मैंने मतलब 1-2 दिन हो गई मैंने ना ब्लॉग बनाया है और ना ही आपसे कुछ शेयर किया है। सो आज मेरे हाथ लगी हुई है मेरी पुरानी डायरी। मतलब कि वैसे तो मेरे ही कवर्ड में होती है, लेकिन आज वो हाथ में लगी तो कुछ अच्छी यादें हैं। और कुछ मेरे नई नई हॉबीज़, मतलब कि पहले मेरी हॉबीज़ क्या थी, आज मेरी हॉबीज़ क्या है, अलग अलग डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हॉबी जो है एक परमानेंट ही रहती है, लेकिन जो आज भी है बस इमोशंस में होती है। जब सो फ्रेंड्स, ये जो मेरी डायरी है, ये मेरी डायरी बहुत काम की है और मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, मतलब कि मेरे साथ में रही है। और इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें लिखी हुई थी, लेकिन बेचारी अभी इतनी सी पतली हो गई है क्योंकि इसमें से कुछ पन्ने गायब कर दिए हैं मैंने। वो इसलिए, इसके भी एक पीछे एक लॉजिक है। वैसे तो मैं एक तो रियलिटी है कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको आप सुना सको, बता सको, अपना पेन बता सको, कुछ भी होती थी बात तो भी मैं लिख देती थी कि आज ऐसा हुआ। और खुद को मोटिवेट भी करती थी, मतलब लिख के ही। कि उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मैंने सोचा कि यार डायरी लिखने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखनी चाहिए, तो वो भी लिखो जिनको हम याद रख सके। याद तो हमें वैसे भी रहता है माइंड में, लेकिन डायरी में ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जिसको पढ़कर खुशी हो। तो ये सब तो ठीक रहा, लेकिन इस डायरी में जो पन्ने गायब है वो उनके पीछे एक लॉजिक ये है कि मैं लिखती रहती थी। अगर अपनी तकलीफ़ जो भी है मैं इस डायरी में लिखती रहती थी, और जहाँ भी जाती थी ये डायरी मेरे साथ रहती थी। अब छोड़ दिया है मैंने, लेकिन जब डायरी रहती थी साथ में तो मैं इसमें लिख ही देती थी जो भी कुछ बुरा लगता था या मेरे को फील होता था, मुझे मतलब तकलीफ़ देने वाली कोई भी चीज़ होती थी मैं इसमें लिख देती थी। और एक हमारे सीनियर भी थे, सुपर सीनियर थे, जिन्होंने एक बात कही थी कि लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई नहीं है, मतलब कि जिसके साथ आप शेयर कर सको और मतलब कि अपने तकलीफ़ दर्द बांट सको, ऐसा कोई नहीं है, तो आप कागज़ पे अपनी परेशानी लिखो। लिख दिया, जितना लिखना है लिख दो और उसको जला भी दो। फिर ये समझो कि हमने जो परेशानी लिखी अपना मन हल्का कर लिया, अब हमने उसको जला भी दिया। कभी कभी मेरा मन करता था कविताएं लिखने का, तो मैं कविताएं लिखती थी, कविताएं भी लिखती थी, खुद से बना के लिखती थी। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती है, मतलब जर्नली, तो उनको भी मैं इसमें लिखती थी। सो इसी तरह से मेरी कुछ ऐसी थी, और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इनको सजा सजा के लिखूं, तो मैं न्यूज़पेपर में से इसी तरह से कटिंग करके लिखती थी और कविताएं भी लिखती थी इसी तरह से। हाँ, ये मेरी हॉबी थी, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये पन्ना रह गया है खाली क्योंकि ये थॉट मैंने सोचा, टॉपिक सोचा कि क्यों ना मैं इसको लिखूँगी, लेकिन उसके बाद लिख नहीं पाई क्योंकि आगे आगे जैसे मैं जाती रही तो धीरे धीरे आदत छूटती रही। तो जो मेरी पहली कविता है
जीवन का लक्ष्य। मैंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाना है। रोते को हंसाना है, गिरते को उठाना है। जिन्हें प्यार ना मिला हो उन्हें सीने से लगाना है। जीना है दूसरों के लिए, मरना है किसी के खातिर। मैंने यही धर्म अपनाना है। जीवन एक इम्तिहान ही सही, सुख हो या दुख कट ही जाना है। जो भूल चुके हैं अपनी राह उनको रास्ता दिखाना है। माना कि दुख की रात है लंबी, सुख का सवेरा भी तो आना है। वो सुबह का ही इंतज़ार है, उस समय को हंसकर बांट जाना है। भूखा ना रहे कोई, प्यासा ना रहे कोई, हर भूखे प्यासे को भोजन खिलाना है। कोई मांग ले जाने मेरी, हंसकर उसे मैं दे दूं। यही जीवन का लक्ष्य, इसे आखिरी तक निभाना है। क्या है ना कि ये मुझे नहीं पता कि मेरी मतलब कि होता है कभी कभी इमोशन ऐसे होते हैं कि अपने आप अंदर से वर्डिंग निकलने लगती है। तो जो माहौल था, जो मैंने जैसे माहौल देखा आगे पीछे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ में लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के काम भी आए। तो इसके जैसे ही मैंने लाइंस लिखी है, तो इसी लाइंस के अकॉर्डिंग जो है लाइफ का इम्तिहान चलता रहता है। खुद को मैं ऐसी ही कविताओं में अपने आप को मोटिवेट करती रहती थी, और आज अपने आप में मोटिवेट खुद करती हूँ, खुद को करती हूँ। लिख के नहीं करती हूँ, खुद का करती हूँ। कुछ ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, और मैं सीखने में भी पीछे नहीं हूँ। जिनसे अच्छा सीखने को मिलता है उनसे सीख लेती हूँ, और लोग जो डीमोटिवेट करने वाले होते हैं उनसे भी ज़रूर सीखती हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे हमें ऐसा पता चलता है कि लाइफ में ऐसे लोग भी मिलते हैं। सो फुल ऑन मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी दूसरे के सहारे थोड़ी ना सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे मैं फुल स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कविता की कुछ लाइंस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।